शरीर अपने आप में पूर्ण है और शरीर का एक एक अंग भी अपने आप में पूर्ण है। आँख भी अपने आप में पूर्ण है, कान भी पूर्ण है, हाथ भी पूर्ण है, एक एक इंद्रिय, और फिर इन इंद्रियों को बनाने वाला एक एक जो परमाणु है, एक एक इकाई, वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो एक इकाई को भी यदि हमने जानने के लिए अपना लक्ष्य बनाया और उसको जान लिया यदि, तो समझ लो संपूर्ण को ही जान लिया। तो यहाँ पर भी ये जो नागरिक हैं, ये उनसे पूछने के लिए रथ को देख करके दौड़ करके आते हैं। सैकड़ों लोग दौड़ करके आते हैं अपने घरों से निकल कर, हजारों लोग निकल करके आए हैं। क्व राम इति पृच्छन्त, ये पूछते हुए कि राम कहाँ है। लगता है कि शायद 4-5 दिन के बाद, 4 दिन हो गए, 5वां दिन है, तो शायद लौटा लाए होंगे ये श्री राम को समझा बुझा करके। तो जब व्यक्ति से कोई चीज़ छिन जाती है ना, तो फिर वो ऐसे ही सपने देखता है, और वो सपने तो सपने ही होते हैं, सपने कभी अपने नहीं होते। जो चीज़ हमारे से छिन गई उसके सपने लेना, उन्हीं के ख्यालों में खोए रहना, तो ये फिर व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता है। अब घर छोड़ करके तो यहाँ आ गए और यहाँ आकर के सपने ले रहे हैं। काश मैं घर पर ही होता, वहाँ पर ही संध्या ध्यान भजन कर लेता, फिर माता जी खाना खिला देती, वहाँ पर भी तो 4 बजे उठ ही सकते थे, वहाँ तो कोई डांटने वाला भी नहीं होता, कक्षाएं तो ऑनलाइन भी पढ़ लेता, काश मैं उनको संभाल लेता, काश मैं उनकी थोड़ी केयर भी कर लेता। इन्हीं सपनों में खोए रहे। तो ना तो वो संभाला और ना तो यहाँ जो कर सकते थे वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे ख्यालों में नहीं खोना। पर जब व्यक्ति सच्चाई में जीता नहीं है तो ऐसे ही ख्यालों में खोता है। सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अयोध्यावासी हैं ना, वो इस सत्य को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है कि राम 14 वर्ष के लिए चले गए। यद्यपि राम बता के ही गए हैं, भाई मैं धर्म को सर्वोपरि रखता हूँ, मेरे लिए पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है, बता के ही गए हैं। दशरथ इतने दुखी हो रहे थे, यदि उनको वापस आना होता तो उसी समय ही रुक जाते। तो इनको भी मालूम है कि वापस आने वाले तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मन क्या कह रहा है, वह राम इति पृच्छन्त, राम कहाँ है, ऐसे पूछ रहे हैं। तो हम ऐसे ही आगे पीछे होते रहते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, जो चीज़ें हम खो चुके हैं उसके बारे में फिर हम सपने ले रहे होते हैं। जिसका शरीर युवावस्था को अभी पार कर चुका है और वो सपने ले रहा है कि काश मैं भी इनकी तरह से दंड बैठक लगाता, जैसे ये 10-15 साल के बच्चे लगा रहे हैं आचार्य कुलम वाले। अब वो हो सकता है क्या, कभी 15 साल का हो सकता है कि ये व्यक्ति 15 का तो नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि वो 70-80 की साल में भी दंड बैठक लगा ले, पर वो उम्र तो वापस नहीं आ सकती है ना। तो जो चीज़ चली गई, जो समय चला गया, उसके लिए कभी व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। नहीं तो रोने में आज वाला दिन भी खराब हो जाएगा और एक संस्कार और बन जाएगा। इसलिए उससे अनुभव लेके आज के दिन को सार्थक बनाना, ये तो अच्छी बात है इतिहास से सीख करके, कि उस समय का सदुपयोग नहीं किया, आज वाले का कर लेते हैं। आज का समय है ना हमारे पास, और कल जो नहीं किया था उसके ऊपर रोते धोते उस पे पश्चाताप करते आज के दिन को भी यदि खराब कर दिया तो ये फिर महती विनष्टि है। तो ये कह रहे हैं सुमंत्रम अभियांतम तम शतसोथ अथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्त सूतम अभ्यद्रवन नरा। तो ऐसे नरहा सूतम अभ्यद्रवन, उसकी तरफ दौड़ करके आई और ऐसे पूछते हुए कि श्री राम कहाँ हैं। तो बहुत सारे नगरवासियों ने उनको घेर लिया। तो ये बता रहे हैं उनको, तेषां ससंश गंगायाम अहम आपृच्छ राघवम अनुज्ञातो निवृतोस्मि धार्मिकेण महात्मना। कह रहे हैं कि
गंगायाम अहम आपृच्छ राघवम। जब हम गंगा के तट पर पहुंच गए थे तो वहाँ राघव ने मुझे बताया, महात्मना धार्मिकेण निवृत्तो अस्मि अनुज्ञातः। महात्मा राम ने मुझे बताया कि आप यहाँ से लौट जाओ। तो उनके द्वारा अनुज्ञात, उनके द्वारा आदेशित किया हुआ, उनके द्वारा भेजा हुआ निवृत्तो अस्मि, मैं लौट आया हूँ। राम को तो मैंने गंगा पे छोड़ दिया था और उन्होंने मेरे को वापस आने के लिए कहा, तो इसलिए मैं उनकी आज्ञा से अनुज्ञातो निवृत्तोस्मि, महात्मा धार्मिक श्री राम की आज्ञा से मैं यहाँ लौट आया हूँ। राम तो मेरे पास नहीं है। ते तीर्ण इति विज्ञाय वाष्पूर्णमुखा जना अहो धिग्गिति निश्वस्य हारामीति च चुक्रुषुः। और कहा ते तीर्णा, वो गंगा को पार कर गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं गहन वन में, दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश कर लिया। ते तीर्णा इति, वो गंगा पार कर चुके हैं। तो जब इन्होंने ये सुना कि वो तो जा चुके हैं गंगा के उस पार, तो एकदम से ये सारे लोग कैसे हो गए, जनाः इति विज्ञाय वाष्पूर्ण मुखा, सबके मुख आंसुओं से भर गई। अब इन्होंने इस सत्य का सामना किया कि राम नहीं लौट कर आए और आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो गंगा के उस पार चले गई। तो सबके चेहरे जो हैं आंसुओं से भर गई और कहा, अहो धिक इति निश्वस्य हा राम इति चुक्रुषुः। हे राम ऐसे कह के जोर से चिल्लाई, मतलब रोने लग गए सब कि आप तो चले गए गंगा के उस पार, हमने तो सोचा था कि सुमंत्र के साथ वापस लौट आएंगे, लेकिन आप तो वापस नहीं लौटे। तो ऐसे कह करके अयोध्यावासी रोने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। शुश्राव च वचः तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठतां हताः स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवं स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहतानन यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम् अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रम् अभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत् स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विभ्रान्तचेतनः मूर्छितो न्यपतत् भूमौ रामशोकाभिपीडितः। शुश्रावे च वचः तेषां, और सुमंत्र ने उनके वचनों को सुना, उन लोगों के वचनों को जो वृंदम वृंदम च तिष्ठताम, जो झुंड में खड़े थे, दो चार यहाँ खड़े हैं, दो चार यहाँ खड़े हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग ऐसे ही ग्रुप बना करके जो जो उनके मन में आता है वैसी वैसी बातें करते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही झुंड बना बना करके कुछ बोल रहे थे। तेषाम वचः शुश्राव, तो उनके वचनों को सुमंत्र ने सुना। क्या कह रहे थे वो, हतास्मः, हम तो मारे गए, भाई मारे गए, हम तो मर गए बिल्कुल। ये न इह पश्याम इति राघवम, क्योंकि हम यहाँ श्री राम को नहीं देख रहे हैं और पता नहीं वो कब लौट के आएंगे, तब तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो इसलिए हम तो जीते जी ही मारे गए श्री राम के बिना। ऐसे कह रहे थे वो सब लोग। स राजमार्गमध्येन सुमंत्र पिहतानन यत्र राजा दशरथस्तदेव उपययौ गृहम्। तो इस प्रकार से उनकी बातें सुनते हुए सुमंत्र ने राजमार्गम अध्ययन, राजमार्ग के उस रास्ते से, अध्व रास्ते को ही कहते हैं, तो उस रास्ते से सुमंत्र पिहत आनन, अपने मुंह को ढक करके, क्योंकि मुंह को क्यों ढक लिया, तो इनको भी रोना आ गया होगा, या तो सब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं तो क्या उत्तर दें, तो अपने चेहरे को ढक करके इन्होंने पिहत आनन, वो कहाँ चले गए, यत्र राजा दशरथ,
जिस राजमहल में महाराजा दशरथ थे, महाराजा दशरथ कौन से राजमहल में हैं? कौशल्या माँ के। तो उसी राजमहल में ये गए। तदेव उपययौ गृहम, उसी घर में गए, उसी राजमहल में गए जहाँ महाराजा दशरथ थे। अभिगम्य तमासीनम नरेंद्रम अभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत। अभिगम्य, और वहाँ पहुँच करके, तम आसीनम नरेंद्रम अभिवाद्य च, महाराजा दशरथ वहाँ पर बैठे थे, उनको अभिवादन किया, प्रणाम किया सुमंत्र ने। और राम वचनम यथोक्तम प्रत्यवेदयत, और जैसे श्री राम ने उनको बताया था वो वैसे कि वैसे संदेश उन्होंने उनको निवेदित कर दिया। क्या बताया था श्री राम ने? याद है आपको क्या बोला था? सारे ही भूल गए क्या? क्या बताया था श्री राम ने? हाँ जी बोलो, जोर से बोलो स्वामी जी, व्यास जी। 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे। और बताओ। माता कहती से कहना कि मैं वन में छोड़कर आ गया तो निश्चिंत हो जाएंगी। नहीं, ऐसे तो नहीं कहा था। पिता के लिए क्या कहा था? पिता से मिल रहे हैं ना, कि मेरे पिता को माता को ऐसे बोल देना। तो क्या सो के पढ़ते हो, जग के पढ़ते हो? सबसे पहले तो प्रणाम बोला था कि मेरे माता पिता को क्या कहना? हमारा दंडवत प्रणाम कहना। और दूसरी बात क्या कही थी? हम यहाँ खुश हैं। इसके ऊपर तो मैंने कितना समझाया था तुम्हारे को भी। तुरंत क्लास के कमरे के बाहर निकलते ही इदन न ममा, पूरे निर्लिप्त भाव में रहते हैं, यहाँ का यहीं छोड़ जाते हैं। ये भी कहा था कि उनको बताना हमें कोई कष्ट नहीं है जंगल में, हम आराम से रह रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा था वैसे कि वैसे इन्होंने आकर के महाराजा दशरथ को प्रत्यवेदयत, प्रतिवेदन कर दिया, रिपोर्टिंग कर दी। स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विभ्रांत चेतनः मूर्छितो न्यपतत भूमौ राम शोकाभिपीडितः। तो जैसे ही उन्होंने श्री राम का प्रत्यावेदन किया, श्री राम का संदेश महाराजा दशरथ को सुनाया, स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा, चुपचाप उन्होंने उस बात को सुना, और उसको सुन करके राजा विभ्रांत चेतना, मूर्छित हो गई, अपनी चेतना खो बैठे वो। मूर्छितः न्यपतत भूमौ, और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। राम शोकाभिपीड़ित, राम के शोक से अभिपीड़ित होकर के महाराजा दशरथ वहीं भूमि पर गिर गई उस संदेश को सुन करके। क्योंकि उन्होंने संदेश में कोई शिकायत नहीं की थी कि जी आपने भेज तो दिया और हम वन में आ भी गए, और यहाँ तो बड़े मच्छर काट रहे हैं, नींद भी नहीं आती है, खाना भी मिला नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं की। क्या कहलवाया था? हम यहाँ प्रसन्न हैं, ऐसे ही प्रसन्न हैं जैसे राजमहलों में प्रसन्न थे, तो हमारी कोई चिंता मत करना। तो ऐसे सुन करके तो और ज़्यादा रुलाई आती है। तो ऐसे ही राजा दशरथ को हुआ। तो समझे ब्रह्मचारी, ये पूछ रहे थे क्या नाम है आपका? हैं? अभिषेक। अभिषेक जी, आप पूछ रहे थे ना कि आ तो गए जंगल में पर मन नहीं लग रहा है इनका। अपनी तरह पूछ रहे थे कि दुखी हो रहे हैं, तो दुखी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो ये कहलवाया हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे कहलवाया उन्होंने। और आप भी अपने घर ऐसे ही कहलवाना। हाँ, कभी आपके घर वाले पूछें तो बोले यहाँ क्या बताएं, आ तो गए आपसे झगड़ा करके, लेकिन सब्जी में नमक नहीं होता है, मिर्च नहीं होती है, सुबह से शाम तक पढ़ाई में लगा के रखते हैं, वहाँ की परीक्षा छोड़ के भागे थे, यहाँ आते फिर पढ़ाई में लगा दिया। तो ऐसे मत कहना, नहीं तो उनको दुख लगेगा। तो ये मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं चेदम् अब्रवीत् इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः
वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाससे अद्येमं मनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तो शोकेन स्यात् सहायता देवयस्याभयाद्रामं नानो पृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम् सा तथोक्ता महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां नेपताशो वाष्प विप्लुतभाषिणी। तो जब वो गिर गए तो सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम उत्थापयामास। जब गिर पड़े तो कौसल्या ने सुमित्रया सहिता, सुमित्रा की सहायता से, सुमित्रा भी वहीं थी, कौसल्या भी वहीं हैं, कई अपने भवन में हैं, तो इन्होंने सुमित्रा माता की सहायता से पतितम पतिम उत्थापयामास, नीचे गिरे हुए पति को उठाया। तदा वचनम च इदम अब्रवीत। यहाँ पर यद्यपि कौसल्या माता बहुत धैर्यशालिनी हैं, बहुत समझदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं, पतिव्रता भी हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति जैसे त्रिगुण तो साथ है ना चित्त में, तो कभी अल्पकाल के लिए ऐसे महापुरुषों के सामने भी रजोगुण तमोगुण देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा उल्हाना दे रही हैं अपने पति को, इनको, क्योंकि ये अपने पुत्र के मोह से इतनी ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं कि इनको लगता है कि इसमें कौन निमित्त बना। तो ये बहुत थोड़ी सी यहाँ पर माता की स्थिति कठोर दिखाई दे रही है। तो इन्होंने उनको उठाया अपने पति को और इदम वचनम अब्रवीत, इस प्रकार बोली अपने पति से, इमं तस्य महाभाग दूतम दुष्करकारिणः वनवासाद अनुप्राप्तम कस्मान न प्रतिभाषसे। सुमंत्र को भी क्या कह रही हैं? दुष्करकारिणः, माने बहुत दुष्कर कार्य करने वाला। दुष्कर मतलब कठिन काम करने वाला। श्री राम को ऐसे वन में छोड़ के आ जाना ये कोई सरल काम नहीं है। तो कई बार हम कह देते हैं ना कि भाई आपने ऐसा काम कर कैसे दिया, आपने ऐसा बोल कैसे दिया, ये बोलने से पहले आपकी जुबान गल क्यों नहीं गई। महाराणा प्रताप ने जब वो हल्दी घाटी में थे और बच्चे दोनों भूख से पीड़ित थे और खाने को कुछ था नहीं, तो वो महाराणा प्रताप के पास जा करके पूछते हैं कि पिताजी कुछ तो खाने को दो, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं। बच्चों को थोड़ा ही पता है कि ये इतने बड़े सम्राट हैं, उनके लिए तो उनके पिता हैं, तो कुछ तो खाने को दो हमें, हमारी जान निकली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे थे दोनों। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इनको ये पत्ते घास आदि तोड़ ताड़ के इसी की रोटी बना दो। तो उन्होंने रोटी बनाई, वहाँ पर जो भी पत्ते घास उनको मिली, और उसी समय वो खाने लगे तो कोई जंगली बिलाव आके उसको भी छीन के ले गया। तो बच्चे फिर रोते हुए रह गए और बेटा तो अचेत ही हो गया, शिला पे गिर गया। तो उस समय वो इतने ज़्यादा विवश हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को तो कहते हैं कि चलो आप उस शिला पे इनको लिटाओ, मैं सोचता हूँ तब तक कोई इंतज़ाम करता हूँ। उनकी पत्नी पूछती हैं कि अब क्या होगा हमारे जीवन का, कि ऐसे ही तड़फ के मर जाएंगे क्या हम। तो वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कुछ तो इंतज़ाम करता हूँ। तो थोड़ा उधर जा कर के वो बहुत इतना विवश होता है कि ये कहाँ से होगा इंतज़ाम, कैसे इंतज़ाम होगा। तो बोले एक ही मेरे को तो रास्ता सूझता है कि मैं आज ही दिल्ली के मुग़ल सम्राट अकबर को पत्र लिखूँगा और पत्र में ये लिखूँगा कि मुझे उसकी अधीनता स्वीकार है। तो ये शब्द रानी को सुन जाते हैं। तो कहती है कि ये आपने क्या कहा, कैसे बोल दिया आपने ये, और यदि आपको ये बोलना है तो आप ही जाओ, आप उस मुग़ल सम्राट के पास जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर के अंतिम श्वास तक अपने देश के लिए यहीं हल्दी घाटी में संघर्ष करती रहूँगी, और जाते जाते मेरे माथे के सिंदूर को जरूर पहुँच के चले जाना।
मुझे नहीं पता था कि इतने कायर पुरुष की पत्नी हूँ मैं। तो उसने जब ऐसे कहा तो एकदम से उसकी रगों में फिर से खून उबाल लेने लगा कि मैं तो भटक गया था एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए व्यक्ति के दिल में ऐसी विवशता आ जाती है कभी कभी। हनुमान जी को भी आ गई थी आत्महत्या करने की, महाराणा प्रताप को भी आ गई थी, तो तुरंत फिर वो संभल जाते हैं। तो ऐसे यहाँ माता कौशल्या को भी एक क्षण के लिए क्या आ गया, ये कह रही हैं सुमंत्र को दुष्कर कारिण, हाँ आपने ये ऐसा दुष्कर कार्य कैसे कर दिया, राम को कैसे छोड़ करके आ गए आप जंगल में। तो ये कह रहे हैं इमं तस्य महाभाग दूतम, इमं दूतम महाभाग दुष्कर कारिण, अपने पति को कह रही हैं कि ये जो महाशय हैं सुमंत्र, जिन्होंने इतना कठिन काम कर डाला है, जो मेरे पुत्र को जंगल में छोड़ आए हैं, वनवासाद अनुप्राप्तम, ये वनवास से लौट आए हैं, कस्मान न प्रतिभाष्य से, इनसे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अचेत क्यों हो रहे हैं। एक तरफ तो ये सुमंत्र हैं, क्योंकि उनको बुरा लग रहा है सुमंत्र का खाली हाथ आना। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो मेरे पुत्र को लौटा ही लाएंगे, और जब उन्होंने देखा ये तो खाली आ गए हैं, तो उनका अंदर का जो मातृत्व है वो बहुत उसको, माता को उसने व्याकुल कर दिया। और कह रही हैं अद्य इमं अयम कृत्वा व्यपत्रपसी राघव उत्तिष्ठ सुकृतम तेस्तु शोके न स्यात् सहायता। कह रहे हैं अद्य इमं अनयम कृत्वा, अब तुम क्यों मूर्छित हो रहे हो, आज ये अद्य इमं अनयम, अन्याय करके, अद्य इमं अनयम कृत्वा, आज ये अन्याय करके, व्यपत्रपसी राघव, राघव को यहाँ से भेज करके, ये अन्याय करके अब आप बेहोश होकर के पृथ्वी पर क्यों गिर रहे हो। उत्तिष्ठत सुकृतम ते अस्तु, उठो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, अब आप उठो यहाँ से। शोके न स्यात् सहायता, जो काम आपने किया है इसमें शोक सहायता नहीं करेगा, शोक करने से अब कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा कठोर दिखाई दे रहा है ना, वो तो मतलब पुत्र के वियोग में मूर्छित होकर के गिर गए हैं, और वो ऊपर से और उनको थोड़ा सा उलाहना दे रही हैं कि ये अन्याय करके आपने मेरे पुत्र को भेज दिया, तो ये कोई न्याय थोड़ी था आपकी तरफ से, ऐसा अन्याय करके अब आप भूमि के ऊपर गिरे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो ये शोक अब आपकी सहायता नहीं करेगा, इसलिए उठो। सुकृतम ते अस्तु, आपका कल्याण हो। और आगे और थोड़ा कठोर होके कह रही हैं देव यस्या भयाद्रामम नानो पृच्छसि सारथिम न इह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धम प्रतिभाष्यताम। कह रही हैं हे देव, अपने पति को कह रही हैं, यस्या भयात रामम न अनुपृच्छसि, जिसके भय से आप इस सारथी से राम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, राम का हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं, जिसके भय के कारण, वह कैकेयी न इह तिष्ठति, यहाँ वो कैकेयी नहीं है। इसको लग रहा है, मतलब उसको थोड़ा उल्हाना दे रही है कि कैकेयी के भय से आपने मेरे पुत्र को भेज दिया, और अब शायद आप कैकेयी के भय के कारण ही राम का हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहो, यहाँ कैकेयी नहीं है इस जगह पर। न इह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धम प्रतिभाष्यताम, इसलिए आप विश्रब्ध होकर के, निशंक होकर के, प्रतिभाष्यताम, इससे बातचीत करो। सुमंत्र आए हैं तो निश्चिंत होकर के, निशंक होकर के बातचीत करो, क्योंकि यहाँ आपको डराने वाली कैकेयी नहीं है। सा तथोक्ता महाराजम कौसल्या शोकलालसा धरण्याम निपता आशु वाष्प विप्लुत भाषिणी। और ऐसा महाराज को कह करके सा कौसल्या शोकलालसा, शोक न व्यक्ति का सारा ज्ञान हर लेता है, शोक बहुत बुरा है। जब व्यक्ति शोक से युक्त होता है ना, तो सारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया सब चला जाता है शोक के समय। दूसरे व्यक्ति उसको कहते हैं अरे तू तो बड़ा ज्ञानी था, आज तेरे पास ये शोक आया तो तू सब भूल गया। हाँ, शोक सब भुला देता है, इसलिए शोक बहुत बुरा है। इसलिए
नारद भी जब सनत कुमार के पास गए तो क्या कहा कि मैं शोक को नहीं तर पाया हूँ। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा कि मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना था कि जो आत्मवित होता है वो शोक को तर जाता है। मैं शब्दवित तो हूँ लेकिन आत्मवित नहीं हूँ, इसलिए शोक को मैंने नहीं तरा है। तो यहाँ पर कौशल्या माता शोक लालसा, शोक के कारण धरण्याम निपताशुहु, शीघ्र ही वो भी जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शोक से पीड़ित हो गई। वाष्प विप्लुत भाषिणी, रोते रोते, और जो ये शब्द वो बोल रही थी महाराजा दशरथ को, और उसका जो शोक है वो पराकाष्ठा को पहुंच गया। तो उस शोक के कारण माता भी जमीन पर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे